नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। दोस्तों, पहली वीडियो में आपको बतलाया गया था यण संधि के बारे में, संधियों के बारे में बताया था कि संधि 3 प्रकार की हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि में आपको कुछ संधियाँ बतलाई थी। उसमें जो हमारा पहला टॉपिक था यण संधि, वो कंप्लीट हो चुका था। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है अयादी संधि, अयादी संधि के अंतर्गत क्या है, तो आज हम बात करेंगे अयादी संधि के बारे में। इनको अयादी संधि क्यों कहते हैं? यण संधि पिछली वीडियो में बताया था, उसे यण संधि क्यों कहते हैं? यण संधि उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें यणों का प्रयोग है। इसे अयादी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अय आदि, आप मतलब समझ सकते हैं क्या, 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक तो आया जमा आदि, आदि से आप समझ सकते हैं वगैरह, मतलब और। जैसे कि किसी का नाम लेकर के कहते हैं हम रूपेश आदि, मतलब रूपेश और उसके साथी। तो इसी तरह से आया और आय के साथी वो कौन कौन से हैं मैं बतलाता हूँ आपको। अयादी संधि में सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सूत्र। ठीक है, सूत्र से हम स्टार्ट करते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र एचो यावा यावः, एचो यावा यावा। ठीक है, एचो यावा यावा। यह क्या कहता है? एचो यावा यावा, एचो को क्रम से आया, अब, आए, आव आदेश होते हैं। एच क्या है हमारा? पहले मैं अर्थ लिख देता हूं आपके सामने। अर्थ का मतलब सही तरह से समझें। एचो को क्रम से क्या आया, अब, आए, आव आदेश होते हैं। एचो को क्रम से आय आव आदेश होते हैं। कब होते हैं? अच पर में रहते, अच पर में रहते। पहली वीडियो में भी आपको अच पर में रहते समझ में बतलाया था, तो समझ में आ ही गया होगा कि पर क्या है। ठीक है ना, यह पूर्व है और यह पर है। पहला वाला हिस्सा पूर्व होता है और लास्ट वाला पर। अधिकांश अर्थों में पूर्व पर की बातें ज्यादा आती हैं कि पर में यह होना चाहिए, पूर्व में ये। तो हमारा पर में क्या होना है? अच पर में। ठीक है ना, हमारा अच पर में रहना चाहिए, जब यह एचो को क्रम से आया आदेश होंगे। एच क्या है हमारा? एच प्रत्याहार आपको बताया था। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं? ए ओ आई औ। ये एच प्रत्याहार हो गया हमारा। इनको क्रम से क्या होते हैं? अयादी। इसलिए इसको अयादी संधि कहा गया है, क्योंकि इसमें आय आदि का प्रयोग है। कौन? आय, अव, आय, आव। तो एचो को क्रम से क्या होते हैं? आय, अव, आय, आव। ठीक है, क्या होते हैं? ए को आय, ओ को आव, आई को आय और औ को आव आदेश होते हैं क्रम से। एक सूत्र है, एक सूत्र है कौन सा? यथा संख्या मनुदेशा समानाम। ठीक है ना, उसकी सहायता से ये एच जो है और आई जो है, एच
एचओ को क्रम से, एच के स्थान पे आदेश क्या होगा, किसके स्थान पे, इनके स्थान पे ये आदेश होंगे, ठीक है ना। एचओ के स्थान पे आदि आदेश होंगे, कब होंगे, अच पर में रहते, ठीक है। तो यथा संख्या अनुदेशा समानाम जो सूत्र है उसकी सहायता से ये क्रम अनुसार हो जाएंगे, यथा संख्या अनुदेशा समानाम, ठीक है ना। जो जिसके समान है उसके स्थान पर ही आदेश हो जाएगा। अब हम इनके टॉपिक देखते हैं जो जिनसे पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, जो जिनकी हमें संध्या करनी है। एक मैं आपके सामने ये मैंने आपको उतार दिया है, आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, ठीक है। आपके सामने मैं एक चार्ट बनाऊंगा अभी छोटा सा, चार्ट जो है हमारा है, पहले हम एच लिखेंगे अपने, ठीक है, इधर ध्यान दे देखो, एच, फिर अच लिखेंगे जो पर में है, ठीक है ना, अच लिख दिया परे। अब लिखेंगे हम आदेश, क्या चीज आदेश होनी है, ठीक है। फिर लिखेंगे संधि, जो हमारी संधि हुई है यहाँ पर। फिर लिखेंगे हम सिद्ध रूप, जो हमारा रूप सिद्ध हुआ है। तो कितने हो गए, ठीक है, इतना हो गया ये आप लोगों के सामने। अब एच क्या है, ठीक है, तो ए मैं क्रम से नहीं लिख रहा हूं, जरा ए के बाद ओ आता है, फिर आई, फिर औ, तो मैं उस हिसाब से लिखा रहा हूं जिस तरह से मुझे संधि आपको समझानी है। ए आई औ औ, ठीक है ना, ओ औ, ए ओ आई औ हो गया हमारा, ठीक है। अब अच पर में देखना है हमें, तो अच पर में हम जब देखेंगे पहले हम आदेश उतार लेते हैं, किसके स्थान पर क्या आदेश होता है। तो ए के स्थान पर क्या आदेश होगा, आया, आई के स्थान पर आय, ठीक है, हो गया। और औ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर आव, ठीक है। अब संधि क्या है हमारी, हरे जमा ए, ठीक है, नहीं जमा अकहा, ठीक है, विष्णु जमा ए, ठीक है, पहु जमा अकहा, ठीक है। तो हरे में अच क्या है, अच पर में है ए, नई अगा में अच पर में है आ, विष्णु जमा अच पर में है ए, पहु जमा अकाह में अच है क्या आ, ये हमारा पर में अची तो है यहाँ पर, ठीक है। पर में अच क्या है हमारा, जो आपको ये जो है ये हमारा पर है, पर में अच है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं आसानी से कि ए के स्थान पर क्या आदेश होना था, मैं यहाँ पर बराबर में लिख देता हूँ, ए के स्थान पर आय, ठीक है ना, हाँ ये लिखा ही हुआ है इधर। ए के स्थान पे आय आदेश होना है, ठीक है ना। तो जब ए के स्थान पे आय आदेश हो गया तो कौन सी ए के स्थान पर होगा, जो हरे के ऊपर ए है, ठीक है ना। हरे के ऊपर जो ए है इसको क्या आदेश हो जाएगा हमारा, आय। तो संधि विच्छेद में आपको यहां पर करके दिखा देता हूं इसका। हाँ
इतना देख लीजिए, ये हर हो गया हमारा, ए निकल गई, फिर इधर ए है हमारा ये, इस ए के स्थान पे क्या आदेश हो गया हमारा, आया, तो ये आ हमारा ए इसमें चला गया, या बचा, और जो ये हमारा लास्ट वाला ए है ये इसमें सम्मिलित हो गया, तो सिद्ध रूप होगा हमारा हरय। ठीक है। दूसरा आप देखिए, नई जमा अकह, नई जमा, ठीक है, अकह है हमारा। अब नई में से जब हम ना की संधि विच्छेद करेंगे, आई हो गया हमारा, ठीक है, जमा अकह को हम इस तरह से उतार लेते हैं, अच पर में है हमारा, आई को क्या आदेश होना चाहिए, आय, ठीक है। तो जब ना इसमें सम्मिलित हो जाएगा, तो क्या हो गया, ना या आ इसमें हो गया का, ना ये का, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे क्या है, विष्णु जमा ए है, विष्णु में जो ओ है, ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा, अच पर में क्या है, ए है, तो जब ओ के स्थान पे अब आदेश हो जाएगा तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, वृष्णवे, क्योंकि ओ के स्थान पर अब हो गया, ठीक है। जिस तरह से देखिए इधर विष्णु, ओ के स्थान पर क्या हो गया, अब जमा ए, ठीक है। अब इसको यहां पर मिला देते हैं, विष्णु, ठीक है ना, आ इसमें मिल जाएगा, बायरा, और ए हमारी ये रही विष्णवे, ठीक है, विष्णवे हो गया आपका, ठीक है। अब है पौ जमा अकह, औ के स्थान पे क्या आदेश होगा, आव, ठीक है। औ के स्थान पर जब आव आदेश हो जाएगा तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पा प्लस पा जमा, ठीक है ना, आव जमा अकह। जब पा के अंदर स्थिति क्या हो जाएगी, पा की, आव जमा अकह, पा में आ आया, पा हो गया, ये बड़ा आ है, वा में आ सम्मिलित हो गया, बा पूरा हो गया, और का, पावा कहा। आपके सामने मैंने चीजें उतार दी हैं समझने के लिए, और मैं आपको बहुत सारे, ठीक है, उदाहरण लिखवाऊंगा। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, आपकी इच्छा है समझने के लिए। ये आपकी अयादी संधि चल रही है। अब कुछ उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण है आपका क्या, हरे आगच्छ, एक मिनट में उधर वो लिख देता हूं आपका, जिससे आपको समझने में इतनी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आया अब, आए आ, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एज क्या है, ए ओ आई औ, एज प्रत्याहार हमारा, और आयादी क्या है, आय अब, आए आप, ठीक है। अब हमारा पहला क्या है उदाहरण, हरे
जमा आगच्छ। ठीक है, हरे जमा आगच्छ। अब जब हरे जमा आगच्छ है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो हरे में जो ए है, ठीक है, ये जो हमारी ए है, ए को क्या आदेश हो जाना चाहिए, आया, क्रम के हिसाब से आया आदेश होगा। तो स्थिति क्या होगी, हर जमा आया जमा आगच्छ। ठीक है, जब आप इसको मिलाएंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी, हर में आ ये आ जाएगा इधर, ये जो आपका आ है इसमें ये वाला आ जाएगा या के अंदर, हर या गच्छ। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, हरया गच्छ प्लस ये संधि विच्छेद हो गया आपका, और ये आपका सिद्ध रूप हो गया। किसके स्थान पर आया आदेश हुआ, ए के। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, तस्यै इदम। तस्यै इदम, आई के स्थान पे क्या आदेश होना चाहिए, आय। तस्य, थोड़ा जब अगर मैं वर्णों की अलग अलग एक एक वर्ण की संधि विच्छेद कर दूं तो बोर्ड पर जगह कम हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तस्य में से जब ई निकल जाएगी, आई निकल जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, मैंने बताया था हल वर्ण। अगर व्यंजन में से अच निकल जाए तो वह हलंत हो जाता है। ठीक है, तो आई या में से आई निकल चुका है तो वह क्या हो गया, हल वर्ण। आई के स्थान पर क्या आदेश होगा, आय। तस्य आय इदम। ठीक है, जब तस्य आय इदम हो गया तो इसका जो मिलान होगा वो क्या होगा, तस्या, या में आ सम्मिलित हो गया, या में आ सम्मिलित हो गया, तस्या या। ठीक है, तस्या हो गया, फिर या। ठीक है, ये वाला या, तस्या या हो गया। अब इस पर ई की मात्रा ये इधर आ जाएगी, ऊर्ध्वम। तस्या इदम। ठीक है, समझ चुके होंगे अब आप। तीसरा है हमारा गुरु आदिश। गुरु आदिश, गुरु आदिश। ठीक है, गुरु में ओ के स्थान पर आव आदेश होगा, अच पर में है ही आपका। ये बात बहुत ज्यादा जरूर ध्यान रखनी है कि आपका अच पर में है या नहीं है। ठीक है, तो अच पर में क्या है आपका, आ है। ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाना चाहिए, क्रमानुसार अब। तो स्थिति क्या होगी, गुर प्लस ओ के स्थान पर आवादेश, स्थिति हो जाएगी आपकी आदिश। इसका संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, गुरुवादिश। ठीक है, गो रा में आ गया, वा में ये वाला आ सम्मिलित हो गया, दिशा, गुरुवादिशा। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझना है सिर्फ आपको। चौथा क्या है हमारा, बालकौ आगतौ। बालकौ
आगतौ। ठीक है, बालकौ आगतौ। बालकौ आगतौ में कौ है, अच पर में है हमारा, औ के स्थान पर आव आदेश होना चाहिए क्रमानुसार, तो बालक। ठीक है, आव जमा आगतौ। संधि विच्छेद क्या हो, संधि विच्छेद हो गया। पूर्ण रूप क्या होना चाहिए, बालकावागतौ। ठीक है, बालकावागतौ। वाला का में आ, वा आगतौ। बालकावागतौ। ठीक है, पांचवा है हमारा कटे उपवेशनम। ठीक है, कटे उपवेशनम। उपवेशनम। कटे उपवेशनम। ठीक है, कटे में ए है, अच पर में है हमारा ओ है, तो ए के स्थान पर क्या होना चाहिए, अय आदेश, तो कट जमा अय जमा उपवेशनम। उपवेशनम। ठीक है, पूर्ण रूप क्या होना चाहिए इसका, कट्युपवेशनम। ठीक है, किस तरह से, इसमें ध्यान दे जरा थोड़ा सा। का टा में आ सम्मिलित हुआ, कट पूरा हो गया, या में उ सम्मिलित हो जाएगा, कट्युपवेशनम। इस तरह से संधियों का मिलान करना सीख लें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कट्युपवेशनम आपका हो चुका है। अब है आपका फले इच्छा। छठा क्या है, फले इच्छा। फले में ए है, क्रमानुसार ए के स्थान पर अय आदेश होना चाहिए, अच पर में है हमारा, तो संधि क्या होगी, फल आया इच्छा। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका रूप, फाला, आ इसमें सम्मिलित हुआ या इसमें सम्मिलित हुआ, इधर से ये ई की मात्रा और इच्छा, फला इच्छा। ठीक है, अब सातवां है आपका जने उत्कंठा। जने उत्कंठा। ठीक है, जने उत्कंठा में अच पर में है हमारा, ठीक है, ए की मात्रा है, ए के स्थान पर आदेश होना चाहिए आया, तो जन जमा आय जमा उत्कंठा। ठीक है, हो गया। अब इसका संधि मिलान क्या होगा, जन पूरा हो गया, आ इसमें सम्मिलित हो गया और इसके नीचे ओ और कंठा। समझ ही गए होंगे आप लोग। ठीक है, जनियुत कंठा। ठीक है, अब आपका अगला है आठवां। आठवां क्या है, 7 हो चुके हैं। आठवां है तस्मै एतत्। तस्मै एतत्। ठीक है, तस्मै एतत् है आपका, अच पर में है, तस्मै में आई है, आई के स्थान पर आय आदेश होना चाहिए क्रमानुसार, तो तस्म आय जमा एतत्।
ठीक है। तस्म जमा आय जमा एतत, इसका संधि विच्छेद कर दिया है। संधि मिलान क्या होगा इसका? तश आय इसमें सम्मिलित हो गया, ए इस पर हो गया और तत्, तस्माय तत्। ठीक है। क्वेश्चन नवा, अगला देख नवा। नवा है वै इह, वै इह अचपर में है। ठीक है। आई के स्थान पर आय, संधि मिलान करें इसका तो क्या होगा? वा इह, क्या है? वा इह, आ इसमें, ठीक है, ई हा, ठीक है, वा इह। अब 10वां, करौ इतौ, करौ इतौ, ये हमारा क्या है? करौ इतौ। ठीक है। करौ इतौ में अच पर में है हमारा, औ के स्थान पर आव आदेश होना चाहिए, तो कर आव इतौ। ठीक है। इसका मिलान क्या होना चाहिए? करावे तौ। ठीक है। करा दे में आपको मिलान कराता हूं। करा आ इसमें सम्मिलित हो गया, वा के ऊपर एक ही मात्रा और तौ, करावे तौ। ठीक है। अब अगला है आपका 11वां, वालव ओजस्वनी, ये थोड़ा लंबा है। वालव एजस्वनी, ओजस्वनी, ठीक है। अच पर में है, ओ हमारा औ के स्थान पर क्या आदेश होना चाहिए? वाल जमा आव जमा ओजस्वनी, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको। ठीक है। बाल जमा आव जमा ओजस्वनी, ठीक है ना। तो वाला वोजस्वनी, वा ला में आ सम्मिलित हुआ, वा, ठीक है, वा पे ओ सम्मिलित हुआ, ज श्वनी। ठीक है। क्या हुआ आपका पूरा? वाला वोजिश्वनी। ठीक है। अब देखिए वारवा, वारवा क्या है आपका? गुरो उत्साह, गुरो उत्साह, ऊ अच पर में है आपका, ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाना चाहिए? अब गुर जमा अव जमा उत्साह। ठीक है। गुर जमा अव जमा उत्साह हो गया। अब इसका क्या होगा मिलान? गुरु, ठीक है, वा, ठीक है, बू में ओ त शाह। ठीक है। ठीक है। अब है आपका 13वां, यही लास्ट है आपका। नरौ उदारौ, नरौ
ठीक है, उदारो। नर औ के स्थान पर आव, ठीक है, उदारो। मेल क्या होगा? नरावु दारव, नरावु दारव, ठीक है। ना रा वा उदारव का ओ और दारव। नरावु दारव, ये मैंने आपको 12-13 लिखवा दिए हैं, इससे आप ठीक तरीके से अपना समझ सकते हैं, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे अपनी कॉपी में उतार लें कि किसके स्थान पर क्या आदेश हुआ और किस तरह से संधि आपस में सम्मिलित हुई, ठीक है। बस आपका एक थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया है, जल्दी से इसको कर लें और फिर अगला पॉइंट है, बताता हूं मैं आपको अभी। एक सूत्र है बांतो ई प्रत्यय। सूत्र का नाम क्या है? ये अयादी संधि के अंतर्गत ही है। कहीं पर अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम में कहीं पर ये मिलेगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें, ठीक है। सूत्र का नाम है वांतो ई प्रत्यय। वांतो ये प्रत्यय। इस सूत्र का क्या अर्थ है? यकार आदि, यकार आदि यकार आदि प्रत्यय परे रहते। अर्थ को समझ लीजिए, यकार आदि प्रत्यय परे रहते। ओ और औ को क्या आदेश होता है? बांत, मतलब बांत आदेश होते हैं, मतलब कि अब और आव आदेश होते हैं। बहुत ही सरल है, मैं आपको बताता हूं। यकार आदि प्रत्यय पढ़े रहते हैं। यकार आदि मतलब या, ठीक है। यकार आदि मतलब जो या यकार आदि हैं, जो या से स्टार्ट होने वाले शब्द है, ठीक है, कुछ भी है जो या है, यकार आदि मैं आपको भी लिखवाऊंगा। जो यकार आदि प्रत्यय परे, परे मतलब पूर्व पर, इधर परे रहते। ओ और औ को, ठीक है ना, इसमें भी जैसे भी ए आई ए ओ आई औ होता है, सिर्फ इसमें क्या कहता है? बांतो प्रत्यय यकार आदि प्रत्यय पढ़े रहते। और औ को बांत मतलब कि अब और आब, ओ को अब औ को आब आदेश होते हैं, ठीक है। ये बात मान ली जाएगी। इसकी कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं। पहला उदाहरण है इसका गव्यम, तो गोधन, गो जमा यम, यकार आदि है, ये यकार है, इसमें यकार आदि हो गया आपका। ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? गा जमा ओ के स्थान पर अब स्थिति हो गई ये, ठीक है ना। अब गा में आ गया, गा पूरा हो गया। वा के इधर कोई अच नहीं है, वो क्या कहते हैं? एचो या वा क्या कहते हैं? अच परे रहते हैं। और बांतो प्रत्यय क्या कर रहा है? यकार आदि प्रत्यय परे रहते हैं। ये अयादी संधि के अंतर्गत ही, लेकिन ये अयादी संधि के अंतर्गत एक टॉपिक दे दिया गया है अलग से, जिससे कि आपको समझने में इससे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। आप यही समझ लीजिए।
तो जब बा में आपका कोई स्वर नहीं मिलेगा तो बा धरा जाएगा, या में सम्मिलित हो जाएगा, इसकी स्थिति क्या हो गई, गव्यम। ठीक है, अब है अगला नाव्यम। नौ धन, नौ जमा यम, यकार आदि है यम आपका, अव के स्थान पर क्या आदेश होना चाहिए, आव ना जमा आव जमा यम। ठीक है, ना में तो असम्मिलित हो गया, लेकिन बा के इधर अच नहीं है तो असम्मिलित नहीं होगा, तो स्थिति हो गई नाव्यम। बहुत ही आसान है। इसी के आगे बांतो ई प्रत्यय सूत्र में एक वार्तिक है, अध्व परिमाणे च गव्युति। इसका भी एक प्रयोग है, क्या, गव्युति। वो क्या कहता है, बांतो ही प्रत्यय यकार आदि प्रत्यय परे रहते, यकार आदि प्रत्यय परे रहते, ओ औ के स्थान पर अब आव आदेश होते हैं, ये तो हमने मान ली। लेकिन अध्व परिमाणे च ये क्या कहता है, देखो, अध्वा परिमाणे च, ये क्या है, हमारी वार्तिक है एक। इसका अर्थ क्या है, ये क्या कहती है, युति शब्द के गो को भी बांत आदेश होता है। युति शब्द क्या है, एक संधि विच्छेद है, क्या है, संधि विच्छेद, गो जमा युति, गो जमा युति। तो ये क्या कहता है, गो, युति शब्द के गो, युति शब्द का गो क्या है, ये है, युति शब्द के गो को भी बांत, मतलब ये जो ओ है तो ओ के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है हमारा, अब, तो ओ, इसके गो के ओ को भी अब आदेश हो, इसका कहना ये है। शब्द को भी, मतलब कि युति शब्द को भी, युति शब्द के, युति शब्द क्या है, ये है आपका, इसका गो क्या है, गांव गांव, गो में ओ जो है, ओ है, जिस तरह संधि विच्छेद ये आपकी ये होगी युति। तो युति शब्द का ओ क्या हो गया, ठीक है, इसको भी क्या आदेश हो, अब आदेश हो। तो जब इसको अब आदेश हो गया तो स्थिति हो गई ये, जब हम इसे मिलाएंगे तो गव, आज पर में कोई है ही नहीं, युति। बहुत ही आसान है, ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। जहां पर आपका सूत्र आया एचो यावा यावा, उसका अर्थ क्या है, अर्थ और सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। सूत्र क्या कह रहा है, एचो यावा, एचो को क्रम से आय अब आय आदेश होते हैं, अच पर में रहते, ठीक है। तो अच पर में आपके पहले बता दिए मैंने आपको उदाहरणों में। बांतो प्रत्यय क्या कहता है, यकार आदि प्रत्यय परे रहते, ओ औ को अब आव आदेश होते हैं, ठीक है। ओ अव को, ओ औ को अब आव आदेश हो गए, से गव्यम और नाभ्यम आपके दो उदाहरण हो गए। अधो परिमाणे चाहिए, जो वार्तिका ये क्या कहती है, युति शब्द के जो गो, युति शब्द में जो गो में ओ है उसको भी अब आदेश हो, ठीक है। तो इसका कहना भी मान लिया जाएगा। तो गव युति, तो गव्युति शब्द, इसका अधो परिमाणे चा का प्रयोग क्या है, गव्युति, और बांतो प्रत्यय क्या है, गाव्यम नाभ्यम। जिससे कहीं पर आपके अगर ये गौधन यम लिखा हुआ आ गया तो आप यही सोचोगे कि अच पर में है नहीं, तो अयादि संधि नहीं होगी। तो ये जो बांतो प्रत्यय सूत्र है ये इनके लिए विशेषकर है कि यकार आदि प्रत्यय परे रहते, ओ औ को अब आव आदेश होते हैं, ठीक है। जो औ है उनको अब आदेश हो जाए कब, जब यकार आदि प्रत्यय पर में हो, जब या पर में हो। पर आप समझ ही सके हैं पूर्व क्या है और पर क्या है। बस ये आपकी अयादि संधि आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप अपना भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को देखने के बाद ठीक तरीके से इसको समझें, जो आपने कॉपी में अपना वर्क नोट किया है उसको ठीक तरीके से समझें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रहा नहीं है
कि जो समझ में ना आया हो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको संधि आपकी बतला दी है कि बांत सब कुछ बता दिया है कि बांतो प्रत्यय क्या सूत्र क्या कह रहा है और एचो यावा यावा क्या कह रहा है। पर आप सूत्र याद रखें और सूत्र का अर्थ याद रखेंगे तो आप कभी भी संधियों में मात नहीं खाओगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।